अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ फिर एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा शौहर मुझे बहुत तंग करने लगा था। मेरा एक बेटा भी था। मेरा शौहर मुझ पर बहुत ताकीद करता था। एक दिन मैं सब्ज़ी लेने बाहर गई। हमारे घर के सामने ही दुकान था। मैंने सब्ज़ी ली तो मेरे पास पैसे कम थे। मैंने दुकानदार से कहा, मैं फिर पैसे दे जाऊंगा। तो दुकानदार कहने लगा, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपको सामान कैसे दे दूँ। मैंने कहा, यहीं पास में मेरा घर है, एक काम करो, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो। फिर मैं घर वापस आ गई। जब घर आई तो मेरा शौहर भी आया हुआ था। कहने लगा, कहाँ गई थी, और मुझे मारने लगा। लेकिन मैं क्या करती, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं किसको जाकर अपनी बात बताती या दुखड़ा गाती। मैंने उसको बहुत कहा कि आप मुझे तलाक दे दे, लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन मुझे उस सब्ज़ी वाले का फ़ोन आ गया और उस वक्त मैं रो रही थी। वो मुझे पूछने लगा, क्या हुआ। मैंने कहा, कुछ भी नहीं। वो बार बार पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे शौहर ने मुझे मारा है। कहने लगा, क्या हुआ था। मैंने कहा, जब दिल करता है उसका मुझे मारता है। अब वो अब मेरे से सब्ज़ी के पैसे भी नहीं लेता था। हम दोनों सारा दिन फ़ोन पे बात करते थे, एक दूसरे के दुख बांटते थे। एक दिन मेरे शौहर मेरा मोबाइल पकड़ लिया और मैं डर गई। सोचने लगी कि पता न लग जाए इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक दिन सब्ज़ी वाला कहने लगा कि आप उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे तलाक नहीं देगा। अब मैं सब्ज़ी लेने जाती तो मैं उसे पैसा देती, लेकिन वो पैसा नहीं लेता। उल्टा मुझे समझाता कि आप पैसे रखो, आपके काम आएगी। फिर अब मैं जब सब्ज़ी लेने जाती तो कितनी कितनी देर उसके साथ खड़े होकर बातें करती रहती थी। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे वहाँ खड़े हुए देख लिया और जब मैं घर आई तो उसने मुझ पर फिर से जुल्म ढाने लगा। फिर मुझे मारने लगा। इस बार मैंने उसके हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, बस बहुत हो गया, अब मैं मार बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो कहने लगा, मुझे पता है तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुमको तलाक नहीं दूँगा, इसी तरह मारता रहूँगा। मेरा बेटा ये सब कुछ देखता रहता था और पूछा करता कि माँ, अब्बू आपको क्यों मारते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर रो पड़ती और कहती कि बेटा, जब किस्मत में जुल्म और ज़्यादती लिखी हो तो ऐसा ही होता है। सुबह को फिर उसने मेरे घर किसी के हाथ सब्ज़ी पहुंचा दी। थोड़ी देर बाद मैं उसके दुकान पर गई और कहने लगी कि आज के बाद मुझे फ़ोन ना करना और सब्ज़ी भी ना देना। तो कहने लगा, क्या परेशानी है। मैंने कहा, बस जो कुछ हो गया भूल जाओ उसे, अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती। और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर, उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। ऐसा करो, हम दूर भाग जाते हैं, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा, मैं वादा करता हूँ। मेरा यकीन करो, देखो, तुम्हारे बेटे को भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर आज उसको रात को मार देते हैं और उसकी लाश को रात को ही बाहर कहीं फेंक देते हैं और सुबह को हम कहीं दूर भाग जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा शौहर रात को सो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना और मैं अपने एक दोस्त को साथ ले आऊँगा। मेरा शौहर जब रात को घर आया तो मैं उसे खाना दिया और खाने में एक नशीली दवा मिलाकर उसे दे दिया, जिसके खाने के बाद वो फ़ौरन सो गया। उसके बाद मैंने फिर फ़ोन किया कि आ जाओ, वो सो गया है। थोड़ी देर बाद कॉल की
کال کی۔ میں باہر دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ اپنے دوست کو بھی ساتھ لے کر اندر آ گیا اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کی گردن پر چھری چلا دی اور وہ تڑپ کر ہی مر گیا، اور ہم نے رات کو اس کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر باہر لے جا کر پھینک دیے۔ رات کافی ہو گئی تھی، ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن ہمت کر کے ہم نے اس کی لاش کو وہیں پھینک دیا۔ گھر پہنچی تو صبح ہو چکی تھی، تو سبزی والا کہنے لگا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور میں اپنے گھر سے کچھ قیمتی سامان لے آؤں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو مجھے کال کرنا۔ تھوڑی دیر بعد باہر شور ہونے لگا کہ پاس میں ہی ایک لاش پڑی ہے جس کی گردن کسی نے کاٹ دی ہے، لیکن میں یہ سن کر باہر نہیں گئی اور ڈر گئی۔ اتنے میں ہی مجھے ساتھ والی پڑوسن نے بتایا کہ وہ تمہارے شوہر کا لاش ہے۔ میں نے کہا وہ تو باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، اس کی لاش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ایک بار باہر آ کر تو دیکھو۔ پھر میں کیا کرتی؟ مجھے ان کو یقین دلانے کے لیے باہر جانا پڑا۔ میں جب تک وہاں پہنچی تو لاش اسپتال پہنچا دیا تھا۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ میرے شوہر ہی کا لاش تھا اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی تھی۔ میں نے جلدی سے گھر آ کر کے فون کیا اور کہا کہ پولیس کو اس کی لاش مل گئی ہے، اب ہم کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کیا کہ میں باہر دروازے پر کھڑا ہوں، آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گیا اور ساتھ ہی پولیس کو بھی لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو میرے ہاتھوں سے قتل کروا دیا۔ آج اس نے میرے لیے اپنے شوہر کو قتل کروا دیا، کل کو کسی کی خاطر میرا بھی قتل کروا دے گی، اور اس لیے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آج میں جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے میری زندگی تباہ کر دی۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل میں نئے ہو تو اسے پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔